बांदा में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि चित्रकूट धाम बांदा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह तिंदवारा गांव के एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर चर्चा किया। वही सम्मेलन के मुख्य बिंदु पर चर्चा किया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की है। सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग भी की गई। संघ के सदस्यों ने सरकार से बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील किया। वही शपथ ग्रहण समारोह सम्मेलन के दौरान संघ के नए पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नए पदाधिकारियों ने संघ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। बांदा से JSB न्यूज यूपी से संपादक जितेंद्र श्रीवास जीतू की रिपोर्ट। ये किस तरह के कार्यक्रम में आप लोग आए हुए थे? ये कार्यक्रम हमारे विद्युत निविदा कर्मी हैं, इनका वार्षिक सम्मेलन था। इन्होंने कल अनुरोध किया था, तो मैंने कहा ठीक है, कल टाइम निकालेंगे। राजस्व का हमारा अंतिम सप्ताह है, तो हमें राजस्व को पहले था, तो राजस्व में हम लोग लगे हुए थे। थोड़ा विलम्ब से ही आना था, लेकिन आए। कुछ मांगे भी रखी गई हैं संविदा कर्मियों के द्वारा, क्या मांगे? संविदा कर्मियों की समय समय पर मांगे आती रहती हैं, और जो भी हमारे कॉर्पोरेशन के नियम है, इस काम के नियम है, उस दायरे में जो भी हम मांगे होती हैं, उस पर हम विचार करते हुए उस पर हम इनको कार्रवाई करते हैं। और मैं हमेशा इन से यही कहता हूँ कि आप काम करिए और कोई भी समस्या उनसे सीधे बात कर सकते हैं, किसी भी समस्या। संविदा कर्मियों द्वारा मंच से एक बात कही गई है कि उनको 26 दिन का वेतन दिया जाता है और 30 दिन काम कराया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, 26 दिन का ऐसा नहीं है। 26 दिन का वेतन और 30 दिन की बात नहीं है। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उनके टर्म्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके तहत हम लोग पेमेंट करते हैं। हम डायरेक्ट जो कि निविदा कर्मी होते हैं, डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉय नहीं है। एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमें देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इनके दरें हैं, जो इनके देता है, वो बने हैं, वो टाइम से इनका भुगतान होता है। कई बार देखा जाता है जो संविदा कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आखिर इसमें आप किस तरह से समय पर अगर हमारा कॉर्पोरेशन इस चीज़ को नियमबद्ध करता है, तो बिल्कुल हम उसका पालन सुनिश्चित कराते हैं। कई बार देखा गया है कि जैसे गर्मी में, धूप में, वर्षा में कब संविदा कर्मी का लाइनमैन वगैरह आप काम करते दिखाई देते हैं, उनके पास सुरक्षा उपकरण के साधन नहीं होते हैं। नहीं, सुरक्षा उपकरण दिया गया है। यही मैं अनुरोध कर रहा था कि सुरक्षा उपकरण सब स्टेशनों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे विभाग की तरफ से दिया गया है और कुछ एजेंसियों की तरफ से भी दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं, और जो डिफरेंसेस था डिस्काउंट में भी दिया है। तो मैं यही कह रहा था कि उसको प्रैक्टिस में लाए लोग। क्या है कि है रहते हुए भी अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको शुभ नाम? राजेश कुमार।